मैं एक ब्राह्मण की बेटी थी। मेरे पिताजी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित पुजारी थे। हमारे पूरे इलाके में उनका मान सम्मान था और उनके चरित्र की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि उनके घर की लड़कियां पर्दे में रहती हैं और उनके संस्कार इतने पवित्र होते हैं कि कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। बचपन से लेकर विवाह तक किसी गैर मर्द ने मुझे देखा तक नहीं था। मेरी परवरिश बहुत सख्ती और मर्यादाओं के बीच हुई थी। फिर भी मेरी सुहागरात की रात मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ और उसने इस बात को साबित करने के लिए मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तक ले आया। जब रिपोर्ट में सच निकला तो उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे तलाक देकर मुझे मायके भेज दिया। मैं रात के 2 बजे रोती हुई पिता के घर पहुंची। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद मुझे बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जैसे ही मैंने कपड़ा हटाकर देखा, मेरी आंखें हैरानी से भर गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं उस घर की बेटी थी जहां मेरे पिता की सच्चाई का उदाहरण दिया जाता था, जहां लोग हमारे परिवार की इज्जत करते थे, जहां मेरी परवरिश एक पवित्र वातावरण में हुई थी। लेकिन उस रात मैं टूटी हुई थी। मेरे पिताजी जब भी किसी महफिल में जाते, लोग उनके चरित्र और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मैंने ये भी देखा था कि जब भी कोई पिताजी की तारीफ करता, मेरी बुआ का चेहरा उतर जाता। वह कुछ नहीं कहती, बस गर्दन झुका लेती और होठ भींच लेती। जैसे ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता, बुआ धीमे से कहती, किसी का बर्ताव अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है, ये ऊपर वाला ही जानता है। मैं चौंक जाती, लेकिन चुप रह जाती। शुरू शुरू में मैंने बुआ से पूछा कि वह ऐसा क्यों कहती है, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वह कभी कुछ नहीं बताएंगी। मगर बुआ की आंखों में हमेशा एक चुप्पी होती थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती हो। मैंने महसूस किया था कि उन्हें मेरे पिता से कोई लगाव नहीं था। यह बात मैं कभी समझ नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपने पिता में कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि चाचा की मृत्यु के बाद मेरे पिताजी ने अपनी बहन को खुद अपने घर में रखा, उनकी घर जरूरत का ध्यान रखा, कभी कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया। एक दिन पिताजी ने माँ से कहा कि बुआ से पूछो कि क्या वह दूसरा विवाह करना चाहेंगी। माँ ने जब बुआ से बात की तो बुआ ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अपने पति से जाकर कह दो कि अगर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, तब भी मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन दोबारा शादी नहीं करूंगी। जब माँ ने यह बात पिताजी को बताई तो वह चुप हो गए और सिर्फ इतना बोले, लगता है मेरी बहन का मन अभी भी दुनियावासी रिश्तों में उलझा हुआ है। इसके कुछ ही समय बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। हम सबको लगा कि थोड़ी कमजोरी है, पर अचानक एक दिन वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तब मेरी उम्र केवल 4 साल थी। माँ का यूं अचानक साथ छोड़ देना जैसे मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ गया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए मेरी माँ से बहुत गहरी नजदीकी थी। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे इस बड़े और अजनबी संसार में मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। न मुझे किसी बात में रुचि रह गई थी, न ही खेल कूद में मन लगता था। मैं सारा दिन माँ को याद करके रोती रहती थी। न खाने का मन करता था, न पानी पीने का। बुआ उस समय अपने पति के गम में डूबी हुई थी, इसलिए उन्होंने भी मुझ पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार हो गई और बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया, तब शायद उन्हें एहसास हुआ कि माँ के बिना मैं कितनी अकेली हूँ। उस दिन के बाद बुआ ने मुझे माँ की तरह संभालना शुरू कर दिया। उनके अपने कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया।
अब वह अपना ज़्यादातर समय मेरे साथ बिताने लगी। माँ के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन आ गया था, उस माँ की ममता की खोज मैंने बुआ की गोद में शुरू कर दी। इसलिए जब बुआ कभी पिताजी के बारे में कुछ बुरा कहती, तो मैं रोने लगती थी। पर अब मुझे उन बातों से दुख नहीं होता था, क्योंकि बुआ ही मेरी दुनिया बन चुकी थी। एक शाम का समय था, मैं रसोई में खाना बना रही थी। बुआ सब्जी पका रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पिताजी रसोई में आए और प्यार से बोले, बेटा, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना ले आओ। इतना कहकर वह रसोई से बाहर चले गए। उनके जाते ही बुआ ने मेरी ओर देखा, मेरा हाथ दबाया और बहुत गंभीर स्वर में बोली, तू अभी बच्ची है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने बाप से घुलना मिलना ठीक नहीं। उससे थोड़ी दूरी बना कर रख। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी कि कोई अपने पिता से भी दूरी बनाकर रखे। मैंने बुआ से पूछा, आप ये क्या कह रही हैं? तो उन्होंने कहा, ये मर्द बड़े अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये माँ की तरह बच्चों से प्यार नहीं करते। जब इनका कोई काम होता है, तभी इन्हें बच्चे की याद आती है। मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता था कि अब तक तो मैं इन बातों की आदत डाल चुकी होंगी, क्योंकि हमारे घर का माहौल कुछ अजीब ही था। पिताजी कभी कभी बुआ से नजरें नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें बुआ से कुछ कहना होता, तो मेरे माध्यम से कहलवाते। बुआ भी जब पिताजी घर में होते तो बर्तन धोते समय जानबूझकर जोर जोर से पटकती, जैसे अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रही हो। मैं समझ गई थी कि जब भी बुआ ऐसा करती थी, पिताजी डर जाते और तुरंत घर से बाहर निकल जाते। मुझे बुआ का यह व्यवहार बहुत बुरा लगने लगा था। एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बुआ से पूछ ही लिया, बुआ, आप पापा के साथ ऐसा क्यों करती हैं? पापा दिन भर घर के से बाहर काम रहते हैं और जैसे ही घर आते हैं, आप उन पर गुस्सा निकालने लगती हैं। उस समय बुआ ने बहुत अजीब तरीके से कहा, तेरे बाप ने मुझे बहुत सताया है। उसने मुझे छत दी, लेकिन मेरी आत्मा को दागदार कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि इस इंसान से जितना हो सके दूर रह। मैंने पूछा, बुआ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? पिता तो बच्चे के सिर की छाया होता है और बच्चा अपने पिता माँ बाप की छाया में ही पलता है, और आप चाहती हैं कि मैं उसी छाया से दूर हो जाऊं। बुआ ने कहा था, मैं तुम्हें छाया से नहीं, उस झुलसती धूप से दूर करना चाहती हूँ, जो रिश्तों की शक्ल में तुम्हें जलाने के लिए तैयार बैठी है। कुछ रिश्ते सही नहीं होते, बल्कि अगरबत्ती की तरह जलते हुए होते हैं, धीरे धीरे मगर पूरी तरह खत्म कर देने वाले। बुआ की ये बातें मैं कभी समझ नहीं पाई और शायद समझने वाली भी नहीं थी, इसलिए मैंने उनके शब्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो हर रात मेरे कमरे में आती थी, मेरे पास बैठती थी और तब तक नहीं जाती जब तक मैं सो न जाऊं। मैं अक्सर कहती थी, बुआ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी इतना चिंता मत किया करो, मैं खुद ही सो जाऊंगी। तब बुआ हंसकर कहती थी, अब जब तू बड़ी हो गई है, तभी तो मुझे तेरी चिंता ज्यादा होने लगी है। जब तू सो जाएगी, तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगी। ये सिलसिला रोज का था। उस दिन भी मैं बुआ से बातें करते करते सो गई। शायद रात के 2 बज रहे होंगे जब मेरी आंखें खुली। मुझे पानी पीने की इच्छा हुई, तो मैंने देखा कि मेरी साइड टेबल पर पानी नहीं था। ये पहली बार हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि पहले कभी मेरी नींद रात को नहीं खुली थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद रसोई में जाकर पानी पी लूंगी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मुझे आश्चर्य हुआ कि बुआ के कमरे से रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि शायद बुआ इस वक्त जाग रही हैं, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब है। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पापा की आवाज आ रही थी। पापा कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी का नतीजा था।
मुझे माफ कर दो। बुआ रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और इसी वजह से मैं अपनी बेटी को तुमसे दूर रखती हूँ, क्योंकि तुम एक बेरहम इंसान हो। मैं हैरान रह गई, सोचने लगी कि पापा ने आखिर ऐसा क्या किया था बुआ के साथ। पापा फिर बोले, जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की, वही गलती मैं अपनी औलाद के साथ नहीं दोहराऊंगा। चिंता मत करो, मैंने महिमा के लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत जल्द मैं उसकी शादी करवाने वाला हूँ। बुआ गुस्से में बोली, नहीं, मैं तुम्हें उसकी शादी तैयार नहीं करने दूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता देखूंगी। पापा शांत स्वर में बोले, हाँ, मुझे पता है कि तुमने महिमा को माँ बनकर पाला है, और मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं सारी बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगेगा, तभी मैं महिमा की शादी करूंगा। जब पापा ये सब कह रहे थे, मैं रसोई से पानी लेकर अपने कमरे में आ चुकी थी, लेकिन मन में सवालों की भीड़ लग गई थी। मैं सोच रही थी कि शायद बुआ की अजीब सी शक्ल और सख्त व्यवहार के पीछे पापा ही हैं। शायद उन्होंने कभी अपनी बहन को इतना दर्द दिया है कि वो अब तक उससे उभर नहीं पाई। पर ऐसा क्या हुआ था, इसका मुझे अब तक अंदाजा भी नहीं था। फिर मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि पापा यह सब बातें दिन में भी तो बुआ से कर सकते थे, तो फिर रात के इस समय उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन सब सवालों से भी ज्यादा तो बात मुझे कचोट रही थी। वह यह थी कि मुझे पता ही नहीं था कि पापा मेरे बारे में इतनी गंभीरता से सोच रहे हैं, कि मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इस सोच के साथ मैं फिर से सो गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैं पूरी रात गहरी नींद में सो रही, शायद करवट भी नहीं बदली। खैर, सुबह उठकर मैंने नहाया, पूजा की, और जब बुआ के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई तो जब मैं सुबह बुआ के कमरे में गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बन्नो दुल्हन बनेगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, लेकिन मैं भीतर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने रात को पापा और बुआ की सारी बातें सुन ली थी। मगर मैंने इस बात को जाहिर नहीं किया। मैंने बिना किसी भाव के चेहरे पर कहा, बुआ, आप क्या कह रही हैं? बुआ ने उसी उत्साह में कहा, तेरी शादी की बात कर रही हूँ। तेरे पापा को वो लड़का बहुत पसंद आया है। आज वो लड़के वाले तेरा रिश्ता लेकर आएंगे और तुझे देखकर हाँ भी बोलेंगे। बता, खुश है ना? मैंने सपाट चेहरे से कहा, बुआ, आपने ये कौन सा सपना देख लिया? बुआ मेरी बात सुनकर थोड़ा झिप गई, बोली, ये सपना नहीं, तेरे पापा ने खुद मुझे बताया है। मैंने पूछा, कब बताया? आप तो रात भर कमरे में ही थी। तब तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बुआ से ऐसी सवाल क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे साफ साफ उनके चेहरे का बदलता रंग दिख रहा था। बुआ थोड़ी घबराई हुई बोली, तेरे सो जाने के बाद तेरे पापा ने मुझसे बात की थी। मैंने कहा, आप तो पापा से मेरे सामने भी बात करना पसंद नहीं करती, फिर मेरे सोने के बाद उनसे क्या बात करनी थी? ये सुनकर बुआ का चेहरा लाल हो गया। बोली, महिमा, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब तू मुझसे बात मत कर। इतना कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। दोपहर को मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन लोग मुझे देखने के लिए आ चुके थे। बुआ ने मुझे जोर देकर बाहर बुलाया। मैं उनके साथ बाहर गई। मेरे होने वाले पति ने मुझे देखते ही बधाई दी। मैंने नजरें चुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसी पल समझ गई कि वो मुझसे मिलने आया है। जब हमारी नजरें मिली तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान ने मेरे बेचैन दिल पर एक जादुई असर किया। मुझे महसूस हुआ कि लड़के को मैं पसंद हूँ। कुछ देर मेहमानों के बीच बैठने के बाद मैं फिर अपने कमरे में लौट आई। रिश्ता समीर का आया था। वह एक अच्छा इंसान था और मुझे वो भी पसंद आया। अगर मेरी उससे शादी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, न दिल से न दिमाग से। मेहमानों के जाने के बाद बुआ आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बता,
लड़का कैसा है, देखा तूने? मैंने सिर हिलाया। बुआ बोली, मैंने तेरे पापा से कह दिया था कि जब तक लड़का हमारे घर आकर महिमा से नहीं मिलता, तब तक मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। तेरे पापा को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, सुबह जब आपने मुझसे शादी की बात की थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर जब मैंने खुद लड़के को देखा तो मन को शांति मिली। बुआ ने कहा, हाँ बेटा, तूने सही पहचाना। वो लड़का अच्छा भी है और देखने में भी सुंदर है। मैंने सिर हिलाया और बुआ को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, अब अच्छा होगा कि तो समाज से विदा होकर अपने घर चली जा। जितनी जल्दी इस घर से जाएगी उतना अच्छा होगा। बुआ की ये बात सुनकर मैंने कहा, बुआ, फिर मेरे जाने के बाद पापा के जुल्म से आपको कौन बचाएगा? बुआ जोर से हंस पड़ी, बोली, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन बुआ की आंखों में जो भाव थे वो कुछ अलग ही थे, जिन्हें देखकर मैं डर गई। मैं उनके शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। अगर पापा ने उनके साथ जुल्म किया है तो बुआ ने उससे किसी बात का बदला लिया। बुआ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इन सब बातों में मत पड़। मैं अपने बदलने लेने के लिए काफी मजबूत हूँ। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और अपनी खुशियां मना। मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि जब मैं शादी के बाद पहली बार मायके लौटूंगी, तब मैं उनसे उनके जीवन के हर रहस्य के बारे में बात करूंगी। लड़के वालों ने शादी की तारीख हफ्ते भर के अंदर तय करने को कहा। मैं सोचने लगी कि इतनी जल्दी से ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन बुआ बहुत खुश थी। बार बार कह रही थी, महिमा, लड़का बहुत अच्छा है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। जितनी जल्दी तू उनके घर जाएगी उतना अच्छा है, वरना रिश्ता कहीं और न उलझ जाए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों बुआ, मेरे रिश्ते में कोई परेशानी क्यों आएगी? उन्होंने खुद मुझे पसंद किया है, मैंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। बुआ बोली, तू नहीं जानती, कभी कभी किस्मत भी खेल खेलती है। उनके शब्दों का मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत मेरे लिए एक नया खेल रच रही थी। खैर, हम बहुत अमीर नहीं थे। मेरे पापा एक बड़े पंडित थे और वही हमारे घर के एकमात्र कमाने वाले थे। बुआ ने अपनी शादी के गहने मुझे शादी के तोहफे के रूप में दिए थे और कुछ गहने बेचकर मेरे लिए शादी की जरूरी चीजें खरीदी थी। हमारी तरफ से शादी बहुत सादगी से हो रही थी, लेकिन लड़के वालों ने बहुत धूमधाम से शादी करने का निर्णय लिया था। उन्हें हमारी आर्थिक हालत का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने खुद ही कह दिया था कि बारात कम लोगों की ही होगी। शादी का दिन आ गया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लेकर पहना और उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मैं नाजुक, पतली दुबली सी थी और मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। मुझे खुशी थी कि मेरी जिंदगी अब बदलने जा रही है। जब विदाई का समय आया तो मैंने बुआ को गले लगाकर खूब रोया। उस समय मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रोने की जरूरत नहीं, अपनी नई जिंदगी के लिए दुआ कर, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं कार में बैठी, मेरे पति मेरे बगल में बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी माँ जैसी बनोगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उनके ये सब सुनकर मुझे राहत मिली। उन्होंने कहा, मुझसे पहले माँ ने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। पर जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा कि यही मेरी पत्नी बनेगी। तुम मेरे घर की रानी हो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। हमारे बीच की अजनबीपन की दीवारें कुछ ही पल में टूट गई। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन अब बहुत सुंदर होगा।
लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत जल्द ही करवट लेने वाली थी। जब हम ससुराल पहुँचे, तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार से नीचे उतारा। फिर घर में रस्में हुई और उसके बाद मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ इस कमरे की नहीं, इस पूरे घर की मालकिन हो। तुम्हें जो चाहो कर सकती हो। तुम पर कोई बंदिश नहीं है। बस मुझे तुमसे वफा चाहिए, जिंदगी भर की वफा। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, तुम्हें पता है, मैं तुमसे एक अजीब सी बात पूछने जा रहा हूँ, जो शायद किसी पति को सुहागरात पर नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें। उन्होंने मेरे चेहरे की ओर देखकर पूछा, अगर कभी तुम्हारा कोई दोस्त रहा हो तो बता दो। मैं तुम्हारी हर बात, हर गलती को भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, समीर, आप ही मेरे जीवन के पहले और आखिरी पुरुष हैं। आपसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की ओर देखा तक नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। उस समय मैं अपने पति से 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द से दोस्ती करने की तो कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन दिल के एक कोने में यह बात भी थी कि अगर मुझसे कभी कोई भी हो जाती, कोई अपराध हो भी गया होता, तो मैं अपने पति को कभी नहीं बताती, क्योंकि मुझे यह बात बहुत पहले समझा दी गई थी। मेरी बुआ हमेशा कहती थी, अगर किसी औरत से शादी से पहले कोई गलती हो गई हो, तो वह उसका और भगवान का मामला होता है। पति के प्यार और विश्वास के जाल में फंसकर अपनी गलती कभी मत बताना। वो पहले प्यार से दिल की बात पूछते हैं, फिर उम्र भर ताने देते हैं। हमारे अपराध हमारे और ऊपर वाले के बीच की बात होते हैं। पति को उसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। समीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ महिमा, मुझे पता है कि तुम एक पंडित की बेटी हो। तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने तुमसे शादी इसी वजह से की है कि तुम्हारा अतीत बेदाग होगा। मैंने हल्के से मुस्कुराई और देखा, और वो मेरी तरफ प्यार से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, महिमा, अब अपने कपड़े बदल लो और आ जाओ। हम बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे और जिंदगी के सबसे अच्छे दिन साथ बिताएंगे। समीर की बातों को सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मुझे सौंप दी गई हों। मैं जल्दी से आरामदायक कपड़े पहनकर आई। समीर मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने तो स्वर्गीय लाल कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें चमकीले रंग पसंद हैं। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दरअसल मुझे लाल से ज्यादा नीला रंग पसंद है। लेकिन बुआ ने कहा था कि शादी के दिनों में लाल पहनने से नवविवाहित के जीवन में खुशियां आती हैं। और समीर, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी आपके साथ सिर्फ खुशियों से भरी हो। समीर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने मेरा हाथ थामा और पास बैठा लिया। मैंने कहा, मुझे आपसे प्यार, अपनापन और इज्जत चाहिए। समीर मेरी बातों पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मुस्कान जैसे गायब हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें यूं बेचैन देखकर मेरी सांसें थमने लगी। मुझे एक अनहोनी का डर सताने लगा। मैं चुपचाप उनकी आंखों में गहराई से देखने लगी, जैसे उनके चेहरे से कुछ पढ़ना चाहती हो। पता नहीं अब वो कौन सी बिजली गिराने वाले थे मुझ पर। पता नहीं कौन सी बात कहने जा रहे थे। समीर ने धीरे से बोलना शुरू किया, तुम बहुत दुबली हो। क्या तुम बहुत कम खाती हो? ये सुनकर मैं घबरा गई। मन में यह डर बैठ गया कि शायद मेरे पति को मोटी लड़कियां पसंद हैं। इसलिए मैंने तुरंत कहा, हाँ, मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, लेकिन अगर आपको मोटी लड़कियां पसंद है तो कोई बात नहीं। मैं अपना डाइट डबल कर दूंगी और कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी। मुझ पर खाना बहुत जल्दी असर करता है। समीर ने मेरी बात सुनकर गहरी निगाहों से देखा
और फिर गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर शादी के वक्त तुम इतनी कमजोर क्यों हो? मैं डर गई थी और शायद इसी वजह से रुक रुक कर जवाब दे रही थी। मैंने धीमे से कहा, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि आपको दुबली लड़कियां पसंद हैं, इसलिए मैंने डाइटिंग की। समीर ने कहा, तो फिर तुम अपनी डाइटिंग में पूरी तरह सफल हो गई हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। उसने मेरी तरफ एक अलग निगाह से देखा और बोला, तो फिर ये तुम्हारा पेट? उसने इस अंदाज में कहा कि मुझे लगा जैसे वो मेरे सामने नाचने लगा हो। मैंने चौंकते हुए कहा, मेरे पेट को क्या हुआ? वो बोला, ये इतना बड़ा क्यों है? तुम बहुत समझदार लगती हो और समझदार लड़कियों का पेट इतना बड़ा नहीं होता। तुम्हारे पेट को क्या हो गया है? मैंने तुरंत अपना हाथ पेट पर रखा। वो सचमुच एक बहुत ही कठोर चट्टान जैसा लग रहा था। मैं अपने पूरे शरीर में बेहद कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा साफ साफ दिख रही थी वो था मेरा पेट। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने अपनी दोस्त की शादी से उसका लहंगा पहना था तो पेट के पास वो थोड़ा तंग हो रहा था। मैंने उसे कहा था, ये फिट नहीं हो रहा, थोड़ा टाइट लग रहा है। मेरी दोस्त हंसते हुए बोली थी, तो क्या शादी की खुशी में मोटी हो गई है? कोई बात नहीं। उसने भी उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ना ही मुझे कभी उस पर ध्यान दिया। लेकिन अब मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने समीर से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं एक्सरसाइज करूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समीर बोला, तुम्हें पता ना है ना कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं चेहरे देखकर बीमारी की जड़ समझ जाता हूँ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर बताइए क्या हुआ है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? समीर ने ना में सिर हिलाया और एक गहरी चोट दे दी। उसने कहा, तुम एक बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बेवफाई भरे शब्द सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कांपते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मेरे पति ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर बता दो, ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है वो किसका है? मैं जोर जोर से रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। समीर गुस्से से बोले, मुझे तुमसे सिर्फ वफादारी चाहिए थी और कुछ नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? तुम किसी और के बच्चे को लेकर मेरे घर आई हो। तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए। मैं इनके शब्दों को समझ ही नहीं पा रही थी, जैसे मेरी जुबान बंद हो गई हो। मैंने कांपते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? मैंने कभी किसी मर्द से बात तक नहीं की। समीर बोलते रहे, अगर तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हें यूं ही तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। मैं ये सोचकर जीवन भर पछताता रहूंगा कि काश तुम्हारी बात मान ली होती। अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तुम्हारी जांच करवाऊंगा और उसके बाद ही फैसला लूंगा, क्योंकि मैं अपने घर में चरित्रहीन औरत को नहीं रख सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाना शुरू किया। सौभाग्य से उस वक्त आंगन में कोई मौजूद नहीं था, वरना सब पूछने लगते कि नई दुल्हन को कहाँ ले जा रही हो। और अगर उन्होंने कह दिया होता कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जा रहे हैं तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं चुप थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब तू ही मेरी मदद कर। यह लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। हे भगवान, मेरे चरित्र को सही साबित कर, मुझ पर कोई इल्जाम न आए। मैं रोती रही, दुआ करती रही और आखिरकार हम अस्पताल पहुंच गए। समीर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए अल्ट्रासाउंड करवाया और जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर बिजली गिरा दी हो। डॉक्टर ने सीधे सीधे कहा, आप 4 महीने की गर्भवती हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना किया,
और कांपती आवाज में बोली, ये मुमकिन नहीं है। आज तक तो किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। डॉक्टर मेरी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर लड़की यही कहती है जब कोई गुनाह कर बैठती है। लेकिन माफ कीजिए, मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता। जो सच है वही बता रहा हूँ। मैं बिना कुछ कहे वहां से उठकर आ गई। समीर भी मेरे पीछे पीछे आया। उसने मेरा हाथ थामा और कार में बिठाकर साथ ले गया। रास्ते में उसने कहा, अब तुम अपने बचाव में क्या कहोगी? मैंने फूट फूट कर रोते हुए कहा, समीर सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं सच में 4 महीने की गर्भवती हूँ। लेकिन भगवान गवाह है, मैंने आज तक किसी से बात तक नहीं की। किसी मिलने से मिलना तो दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया। समीर ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर अपने पास पास ध्यान दो। किसने ये जुर्म किया है तुम पर? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैंने डबडबाई आंखों से जवाब दिया, हम बस 3 लोग हैं, मैं, पापा और बुआ। समीर ने फिर से कहा, अपने आसपास ध्यान दो। और इतना कहकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। वो मुझे मेरे मायके के बाहर छोड़कर चला गया। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बुआ ने दरवाजा खोला, मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तू यहाँ कैसे आ गई? रात के 1 बज रहे हैं, तो अपने ससुराल छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? नहीं नहीं दुल्हन सुहागरात को मायके नहीं आती। मैंने भरोई आवाज में कहा, बुआ मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। ये सुनते ही बुआ की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने हैरानी से कहा, क्या बोल रही है तू? ये कैसे हो सकता है? उसने तुझे तलाक क्यों दिया? मैंने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। बुआ ने हैरानी से मुझे देखा और फिर जोर से एक थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। किसके साथ मुंह काला किया तूने? जरा भी शर्म नहीं आई? मैं जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, बुआ मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये बच्चा कहाँ से आया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बार बार यही दोहराती रही। बुआ मेरे पास आई और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। फिर मुझे कमरे में ले गई, पानी पिलाया और बोली, बता कैसे हुआ ये सब? मैंने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता बुआ, ये मेरी गलती नहीं है। इतना कहकर वो पापा के कमरे की ओर चली गई। पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी उनके कमरे में गई। मैंने कहा, पापा उठिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बुआ ने कहा, बेटा तू जानती है ना कि तेरे पापा दिन भर काम कर रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए रात को गहरी नींद में सोते हैं। अब वो सुबह उठेंगे तभी बात होगी। बुआ मेरे पास बैठ गई और पूरी रात मेरे साथ रोती रही। मैंने बुआ से कहा, मेरा गुनाहगार कब सामने आएगा? उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे और बोली, घबराना मत, जिसने भी ये जुल्म किया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, मुझ पर भरोसा रख। सुबह हुई तो बुआ पापा को जगाने उनके कमरे में गई। लेकिन पापा तो उठते ही सीधे मंदिर चले गए और फिर बहुत देर बाद घर लौटे। सुबह जैसे ही पापा घर लौटे, उन्होंने बुआ से पूछा, क्या बात है? मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि रात को हमारे घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन रो रहा था? मैं कमरे से बाहर आई और कहा, पापा मैं रो रही थी। पापा मुझे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, पूरा सच। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून उतर गया हो। मैंने कहा, पापा ये मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है मेरे साथ। पापा चुपचाप खड़े रहे, सिर झुका लिया और फिर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गए। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि हमारे घर में हमारे वाला अलावा कोई और नहीं था। मैं, पापा और बुआ, इनमें से किसी पर शक करना नामुमकिन था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने गुनहगार तक किसी भी कीमत पर पहुंचकर रहूंगी। मैंने भगवान से दुआ की कि जिसने भी ये पाप किया है उसका चेहरा दुनिया के सामने आए। मैंने घर के हर कोने पर नजर रखना शुरू किया, किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि
मैं सब पर नज़र रख रही हूँ। भले ही मैं अपनी दुकान में खोई रहती थी, लेकिन घर में क्या हो रहा है, इसकी पूरी खबर मुझे होती थी। दिन भर मैं चिंता में डूबी रहती थी, कभी इधर घूमती कभी उधर। पापा इतने दुख में डूबे थे कि अब तो घर भी नहीं आते थे। रात को बुआ मेरे पास आकर लेट आ जाती थी, मुझसे बातें करती थी और कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। उनके ये शब्द मुझे कुछ पल की राहत देते थे और मैं सो जाती थी। लेकिन सुबह 4 बजे मेरी नींद टूट जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर कोई क़यामत टूट पड़ी हो, दुखों का पहाड़ मुझ पर गिर पड़ा हो। पर फिर भी मैं पूरी रात सो कैसे जाती थी? मेरी नींद क्यों नहीं टूटती थी? क्या वजह थी कि मैं सो जाती थी? क्या बुआ की मौजूदगी में ही मुझे नींद आती थी? मैंने कई बार बुआ से कहा कि वो अपने कमरे में सोया करे, लेकिन वो हर बार मेरे कमरे में आ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती, वो बाहर ही नहीं जाती थी। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार मैं चालाकी करूंगी। मैं बुआ को दिखाऊंगी कि मैं सो गई हूँ, लेकिन असल में मैं जागती रहूंगी और पूरी रात सब पर नजर रखूंगी। रात को बुआ आई, मेरे पास बैठकर बातें करने लगी। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही, जैसे मुझे नींद आ गई हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा नाम पुकारा, महिमा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं भी धीरे से बिस्तर से उठकर कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आंगन से किसी के कूदने की आवाज आई, जैसे कोई हमारे घर में घुसा हो। मैं एकदम सतर्क हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक नौजवान लड़का घर के अंदर घुस आया था। उसने इधर उधर देखा और फिर सीधा बुआ के कमरे की ओर बढ़ गया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं वो बुआ को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं भी दबे पांव उसके पीछे गई। वह अब बुआ के कमरे में था। मैं खिड़की के पास जाकर झांकने लगी। देखा कि लड़का और बुआ आपस में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बात करते करते अचानक उस लड़के ने बुआ के चेहरे पर एक कपड़ा रखा, जिससे बुआ बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर मैं सन्न रह गई। मेरा दिल बैठने लगा। मन में हजारों सवाल घूमने लगे कि ये लड़का बुआ के साथ क्या करने वाला है। तभी उस लड़के ने कहा, ओ बुढ़िया, तू क्या समझती है, मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। लड़के ने बुआ की ओर देखकर कहा, तुम गलत सोचती है बुढ़िया, मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आता, मैं तो तेरी भतीजी के लिए आता हूँ। तुझमें मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? हाँ, ये बात मानता हूँ कि तेरे पैसे खा लेता हूँ, तुझसे मीठी बातें कर लेता हूँ, तुझसे प्यार का दिखावा करता हूँ, लेकिन असली मकसद तो तेरी भतीजी है। ये सब सुनकर मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई। मेरी सांसें जैसे थम गई, शरीर सुन्न हो गया। मैं बिना एक पल गवाए अपने कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने जल्दी से 2 तकिए बिस्तर पर रखे और उन पर चादर डाल दी, ताकि ऐसा लगे कि कोई वहां सो रहा है। फिर मैं अपने कमरे से लगे बाथरूम में जाकर छुप गई। मैंने दरवाजे की दरार से देखा कि वह लड़का अब मेरे कमरे में आ चुका था। उसने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली, रुमाल को उसमें भिगोया और मेरी चादर हटाकर मेरी ओर बढ़ाया, शायद मुझे बेहोश करने की नीयत से। लेकिन जब उसे बिस्तर पर मैं नहीं मिली, तो वह चौंक गया। उसे सिर्फ 2 तकिए मिले और उसकी हथेली में रखा बेहोशी वाला रसायन बिस्तर पर गिर गया, जिससे चादर भीग गई। लड़का इधर उधर मुझे ढूंढने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि मैं जाग चुकी हूँ और सब कुछ देख चुकी हूँ। डर के मारे वह घबरा गया कि कहीं मैं किसी को बता न दूं, और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गया। मैं बाथरूम में फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मन घबराहट और डर से भर गया। मैं बुआ के कमरे में गई और उन्हें पुकारा, लेकिन वो अब भी बेहोश पड़ी थी। फिर पापा के कमरे में गई तो देखा कि वो भी गहरी नींद में थे। मैं लौटकर अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और पूरी रात बाहर नहीं निकली।
सुबह जब आँख खुली तो देखा कि बुआ और पापा उठ चुके थे और मंदिर जाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर बुआ ने कहा, अरे, तू इतनी जल्दी उठ गई? मैंने बुआ की ओर देखकर कहा, मैंने अपने गुनहगार को पहचान लिया है। बुआ चौंक गई और बोली, कौन है तेरा गुनहगार? बता तो सही। मैंने बुआ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई और कहा, आज सच सच बता दो, पापा ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया था? बुआ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बरोई आवाज में कहा, शायद मैं तुझे ये कभी नहीं बता पाती, लेकिन अब जब तू खुद दुख से गुजर रही है तो तुझे सब बता देती हूँ। जवानी में मुझे एक लड़का बहुत पसंद था। वो भी मुझसे प्यार करता था और कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा। माँ भी मान गई थी, लेकिन तेरे पापा ने उस रिश्ते में रोड़ा अटका दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहन की शादी उस लड़के से नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो केवल काम काज करता है और काली कमाई से पैसे कमाता है। वो मेरी बहन को हराम का निवाला खिलाएगा। मेरी बहन ने मुझे किसी बाहर वाले से जुड़ने ही नहीं दिया और जबरदस्ती एक पंडित से शादी करवा दी, जो उनसे 20 साल बड़ा था। मेरा पति अच्छा था, लेकिन मैं अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल पाई। शादी कुछ साल चली, फिर मेरे पति की मौत हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं मायके लौट आई। अब भाई मेरी नजरों से बचने लगा। उसे पता था कि जो कुछ हुआ उसमें उसका हाथ है। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी से होती तो आज मैं विधवा नहीं होती। मुझे पति का साथ मिलता और शायद मैं एक सुखी जिंदगी जीती। मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वह खुद भी डरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर मेरी बहन से पूछो कि क्या वह फिर से शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपने पहले प्यार का नंबर खोजा और जब उससे बात की तो उसने कहा कि अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने भी दोबारा शादी करने से मना कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे पापा से नफरत करती हूँ। मुझे हमेशा डर लगता कि जब वह तुमसे प्यार करता था, तुम पर गर्व करता था, तो मुझे लगता कि वह तुम्हारी शादी किसी बड़े आदमी से कर देगा। अगर तुम मना करोगी तो तुम्हें मेरे प्यार की याद दिलाएगा। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया बेटी। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पापा के ज्यादा करीब हो जाओ, क्योंकि बेटियां तो अपने पिता के लिए अपनी जान देने को तैयार होती हैं। तुम्हारे पापा की खुशी के लिए तुम भी किसी बड़े आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा बन जाती। इसलिए मैंने हमेशा तुम दोनों, यानी तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच एक दीवार बना कर रखी। जब भी मैं तुम्हारे पापा को देखती, मेरा दर्द ताजा हो जाता। मैं उन्हें देखकर बर्तन फोड़ने लगती थी। खैर, मैंने ये भी सोचा था कि मैं तुम्हारे पापा से शादी करूंगी और उससे बदला लूंगी। उसने कहा, उसने क्या कहा था कि मेरा पति मुझे काले धन से पालता है? मैंने भी सोचा था कि मैं भी किसी गलत रिश्ते में फंस जाऊंगी। तुम हैरान और दुखी हो जाओगी ये जानकर कि तुम्हारी बुआ एक गैर कानूनी रिश्ते में है, वह भी उस लड़के के साथ जो उससे 10 साल छोटा है। मैं रोज तुम्हारे और तुम्हारे पापा के खाने में नींद की गोलियां मिलाती थी। इसी वजह से वह पूरी रात जाग नहीं पाता था। ये सुनकर मैं रो पड़ी और बोली, मुझे सब कुछ पता चल गया है। कल रात मैं जाग रही थी तुम्हें सुलाकर। जब तुम अपने कमरे में गई, थोड़ी देर बाद एक लड़का घर में घुसा। वह तुम्हारे कमरे में गया। उसने तुम्हें नींद की गोलियां चखाई और फिर कमरे में आया। मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। उसने मुझे भी नींद की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। वह तुम्हारे कमरे में कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारी भतीजी के लिए आया हूँ। जिसने मेरा रेप किया है वह कोई और नहीं, बल्कि वही लड़का है जिसे तुम घर बुलाती थी। यही तुम्हारा गुनाह है, जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बना दिया है। तुमने मुझे एक जिंदगी भर के लिए रुलाया है। मैं ये बातें कह रही और फिर बेहोश हो गई। मेरी आंखें अस्पताल में खुली। बुआ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वह मर चुका है।
बुआ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं इस बच्चे से प्यार नहीं कर पा रही थी। वह मुझे हमेशा मेरे दुखों और अतीत की याद दिलाता था, और उसे देखकर मैं उस बच्चे से जिंदगी भर नफरत करती रहती। बुआ ने फैसला किया था कि वह उस लड़की से बदला लेगी। एक रात उसने फिर से उसे घर बुलाया। जब वह अंदर आया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया और कहा कि वह चोर है। उसे चोरी की गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ मेरे पूरे परिवार में तलाक की खबर भी फैल गई। मुझे डर लगने लगा कि अब सब मुझे दोषी ठहराएंगे। लेकिन भगवान का शुक्र है, समीर ने उसने सबके सामने कहा कि वह अपनी पत्नी से इसलिए तलाक ले रहा है क्योंकि उसे दूसरी लड़की पसंद आ गई है। उसने मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तलाक के बाद मुझे कई रिश्ते मिले, लेकिन मैं अभी किसी से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। अब मैं अब तुम बताओ दोस्तों, मैं अब क्या करूं? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।